हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री अध्याय 3 विद्युत रसायन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने फैराडे लॉ पढ़ा था। ये फैराडे लॉ जो था ये विद्युत अपघटन की इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित मात्रा के अध्ययन के लिए था। ठीक है, तो फैराडे जी ने जो लॉ दिया था वो कितनी मात्रा जो है विद्युत अपघट्य की इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित हो रहा है इसको ज्ञात कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, ठीक है, यानी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। आइए देखते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसका विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें प्रतिरोध वैसे ही होता है जैसे हम धात्विक प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या इसकी चालकता का भी अध्ययन उसी प्रकार किया जाता है जैसे धात्विक चालकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन के में विद्युत धारा प्रवाह के लिए जो भी धारा प्रवाहित की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, चालकता। ठीक है, विलयनों की चालकता। यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि C = 1/R। सी क्या है, कंडक्टेंस। सी को कंडक्टेंस यानी चालकता कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1/R हो जाएगा। ओम के नियम से हमें पता है कि V = IR होता है। ठीक है, यानी वोल्टेज = करंट इंटू रजिस्टेंस। तो R = क्या होता है, V/I, यानी वोल्टेज अपन करंट। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से R की वैल्यू समीकरण 1 में जब रख देते हैं तो हमें C बराबर क्या मिल जाता है, I/V, यानी कंडक्टेंस = करंट अपन वोल्टेज, यानी विभवांतर कितना लगा है। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम होता है। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसको महो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, महो कह सकते हैं चालकता के मात्रक को। SI यूनिट में इसका मात्रक सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस होता है। और अगर यदि इस फार्मूले से आप निकालना चाहें तो एम्पियर पर वोल्ट चालकता का क्या मात्रक हो जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट। जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो चालकता का क्या मात्रक हो जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, और चालक किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि कोई धारा प्रवाहित की जा रही है तो चालकता क्या होगी, यदि ये धारा के कारण 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो उसी धारा के समान भी उसकी चालकता हो जाएगी। वही कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान होगा जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। अगर विभवांतर 1 वोल्ट है तो जो धारा बहेगी वही क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी। ठीक है, अब विशिष्टता चालकता हम देखते हैं क्या होता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कप्पा है, इससे क्या प्रदर्शित किया जाता है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विद्युत अपघट्यों के विलयन की स्थिति पहले ये देख लें, कप्पा अपन 1/ρ। ठीक है, कप्पा = 1/ρ। रो क्या है, ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि जब धारा के मध्य चालकता में क्या होता है, कोई प्रतिरोध यानी कोई रोधक उत्पन्न हो, कोई रुकावट उत्पन्न हो तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी ये क्या होता है कि जब प्रतिरोध किसी लंबाई अथवा सरफेस एरिया पर निर्भर करें तो वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आगे देखते हैं कि विद्युत अपघट्यों के विलयन की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा डाला गया प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत अपघट्यों के विलयन की स्थिति में यदि अपघट्यों का जो विलयन है उसमें धारा के प्रवाह में
धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा डाला गया प्रतिरोध ये क्या क्या काम करता है। प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यानी जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उनके बीच की दूरी, एनोड और कैथोड के बीच की दूरी की क्या होता है, ये समानुपाती होता है। यानी आर जो है ये समानुपाती हो जाएगा एल के। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर बराबर 1/2। तो समीकरण पहले यानी जिसमें आर प्रोपोर्शनल क्या था एल और इसमें आर प्रोपोर्शनल हो गया 1/a, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से आर बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू L/A। तो ये रो क्या है, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है यल और एरिया पर दोनों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अतः हम रो इज इक्वल टू यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या लिख सकते हैं, RA/L। अब क्या हम जान देंगे हैं कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा L/R × A, ठीक है। यानी कप्पा ये विशिष्ट चालकता है और विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम जो है विशिष्ट प्रतिरोध 1/ρ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/RA। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया CL/A। क्यों, क्योंकि 1/R, ठीक है, चूँकि 1/R इज इक्वल टू C, यानी कंडक्टेंस क्या था 1/R रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम था, ठीक है। तो 1/R से क्या हो गया, ये 1/R यहाँ पर है तो इसको C लिख लिया गया, ठीक है। ये L/A पहले से था। अब इसका विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, महो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें महो पर सेंटीमीटर, यानी चालकता की विशिष्ट चालकता की जो इकाई है वो महो पर सेंटीमीटर। अब क्या देखना है हमें कि मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता क्या होती है, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता मोलर चालकता कहलाती है। यदि विद्युत अपघट्य जो है उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, कितना है 1 मोल प्रति लीटर है, तो उसमें जो विशिष्ट चालकता उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। इसकी इकाई क्या होती है ओम इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स 6 महो होता है, ठीक है। यानी लैम्डा एम, मोलर चालकता को लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लैम्बडा एम, मोलर चालकता को लैम्बडा एम से डिनोट किया जाता है। लैम्बडा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/C, यानी C क्या है सांद्रता, क्या है मोल प्रति लीटर सांद्रता 1000, क्योंकि 1 लीटर है, ठीक है। ग्राम में आपको दिया होता है, मिलीग्राम में दिया होता है, ग्राम मोल में। तो उसको क्या करते हैं, जब इसको लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ता है, सांद्रता नीचे लिखते हैं। तो ये अगर मोल में दिया है, ग्राम मोल में दिया है तो इसको 1000 से भाग लगाएंगे तो 1002 पर चला जाता है, इसीलिए ऊपर ही पहले से लिख दिया गया है, ठीक है। यानी मोलर चालकता क्या हो गई कप्पा, कप्पा क्या है विशिष्ट चालकता गुणे 1000 सांद्रता, ये मोलर चालकता का फार्मूला हो गया, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं तुल्यांक की चालकता, क्या तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता को लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये डिनोशन आप याद रखिएगा किस चीज़ को किससे निर्देशित कर रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं। तो तुल्यांक चालकता मोलर चालकता था तो उसे लैम्डा एम से दिखाया, और ये तुल्यांकी चालकता है इसे लैम्डा UQ से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब 1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर सांद्रता, वहाँ क्या था मोलर सांद्रता था, ठीक है। यहाँ तुल्यांकी प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या तुल्यांक इनवर्स। ओम इनवर्स को हम महो के रूप में जानते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और तुल्यांक इनवर्स यहाँ लैम्डा EQ यानी तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होता है विशिष्ट चालकता गुणे 1000/C नॉर्मलता, ठीक है। ये 1 ग्राम तुल्यांकी, इसको नॉर्मलता भी कहा जाता है। अब इस पर एक प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न क्या है
कि 298 केल्विन ताप पर 0.2 मोल KCl की चालकता 0.0248 महो सेंटीमीटर स्क्वायर से है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, कप्पा क्या दिया है, चालकता 0.0248 महो सेंटीमीटर, ये दिया है चालकता, और C बराबर क्या दिया, 0.2 मोल, ये क्या है, सांद्रता। और लैम्डा एम क्या हमें फाइंड करना है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है K इंटू 1000/C। ठीक है, कंसनट्रेशन, तो इतना हम रख दिए, K की वैल्यू इतना दिया हुआ है 0.0248 इंटू 1000/0.2 जो C दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 1124 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला प्रश्न है 0.01 मोलर KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 1500 ओम है। तो स्थिरांक का निर्धारण, ठीक है, कीजिए। क्या करना है, स्थिरांक का निर्धारण करना है। ठीक है, आपको स्थिरांक बताना है, चालकता स्थिरांक। ठीक है, चालकता स्थिरांक आपको निकालना है। यहाँ थोड़ा सा कुछ छूट गया है। ठीक है, चालकता, तो चालकता स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। यदि विलयन की विशिष्ट चालकता का मान 0.146 × 10⁻³ महो सेंटीमीटर है, तो कप्पा बराबर कितना होता है, 0.14 सेल स्थिरांक। ठीक है, चालकता नहीं, सेल स्थिरांक की हमें गणना करना, सॉरी। ठीक है, सेल स्थिरांक हमें निकालना, यहाँ से लिखा है, यहाँ ला लिखना है, सेल स्थिरांक। अब हमें कप्पा पता है, यानी विशिष्ट चालकता 0.146 इंटू 10⁻³ और सांद्रता पता है 0.001 मोल। तो सेल स्थिरांक ये कप्पा बराबर C होता है। ठीक है, और C क्या होता है, 1/R होता है, तो कप्पा में दिया हुआ है। ठीक है, 1/R यानी रजिस्टेंस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.2146 इंटू 10⁻³ इंटू 1500, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.2190 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। आगे देखेंगे कोलराउस नियम। ये नियम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोलराउस का नियम, कोलराउस ने क्या नियम दिया है, आइए जानते हैं इसको। कोलराउस के नियम में, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, अनंत तनुता, तनुता का मतलब होता है सांद्रता में कमी। ठीक है, तो तनुता बहुत ज़्यादा जब कम होगी यानी अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, वियोजन यानी विद्युत अपघट्य जो है उसका अपघटन होता है, उसी को वियोजन कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। अब अनंत तनुता पर क्या होता है, जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होती है। ये तुल्यांकी चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा युक्त से। तो इसमें क्या करता है, प्रत्येक आयन अपना एक निश्चित योगदान देता है। अब ये पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, ठीक है, इन सब के योग के बराबर इस टोटल तुल्यांकी चालकता मिलती है हमें। तो इसको डिनोट समीकरण रूप में लिख दिया गया है कि कुल तुल्यांकी चालकता इन्फानाइट बराबर क्या हो जाए, धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता कब, अनंत तनुता पर। यहाँ इन्फानाइट लगाया गया है, इसका मतलब अनंत होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम की बात कर रहा है, यह अनंत तनुता पर, ठीक है, विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग है। अब ये मोलर चालकता अनंत तनुता पर क्या होता है, जो धनायन की क्या है, मोलर चालकता है अनंत तनुता पर, वो और ऋणायन, ठीक है, ऋणायनों के कारण अनंत तनुता पर चालकता, मोलर चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होता है उस अपघट्य की कुल मोलर चालकता के। या हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा एम, ठीक है, इट इनफाइनाइट, ठीक है, बराबर n प्लस लिखा है यहाँ पर या n माइनस लिखा है। तो n क्या है, ये आयनों की संख्या है, ये धन आयनों की संख्या है n प्लस, और n माइनस ये ऋण आयनों की संख्या। ठीक, यही चीज़ है
बस कितने धनायन हैं और कितने ऋणायन हैं ये n प्लस और n माइनस से डिनोट किया गया। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में लिखा है कि लैम्डा CH3, ठीक है, लैम्डा CH3 COH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा H प्लस आयन, H प्लस एक ही है तो यहाँ एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लैम्डा CH3 COH, ये ऋणायन जो है ये भी एक है तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार NaCl का भी है, ठीक है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है और ये मोलर चालकता लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्डा एम से। अब आप BaCl का देख सकते हैं, BaCl में क्या हो रहा है, टू BaCl होगा, ठीक है, BaCl2, ठीक है, BaCl2। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, जो धनायन है वो तो एक है लेकिन क्लोरीन का जो ऋणायन है ये 2 लैम्डा है, ठीक है, 2 लैम्डा Cl माइनस। ये बात समझे तो ये आपको पता चल गया होगा, जो ये n माइनस है ये ऋणायनों की संख्या को निर्देशित करता है। ये तो कोलराउस का नियम था। अब कोलराउस नियम के उपयोग क्या क्या हैं ये भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। दुर्बल अपघट्य की चालकता का मापन किसी प्रबल अपघट्य की चालकता को देखिए, पहले दुर्बल अपघट्य की चालकता का मापन करना है। अभी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता आपने देखा कि जो तुल्यांकी चालकता है वो धनायनों और ऋणायनों की अलग अलग चालकता के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है किसी भी विद्युत अपघट्य का। या मोलर चालकता है उसके धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही क्या कोलराउस ने यही नियम दिया। अब कोलराउस नियम का उपयोग हम जो करेंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो हैं उनकी चालकता का मापन करेंगे किससे, कोलराउस नियम से। कैसे, इसने कह रहा है कि किसी प्रबल अपघट्य की चालकता का प्रत्यक्ष ज्ञात किया जा सकता है। जो प्रबल अपघट्य हैं उनकी चालकता को प्रत्यक्षता हम ज्ञात कर सकते हैं, किंतु जो है दुर्बल है अगर तो उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इसी नियम का उपयोग करेंगे, कोलराउस के नियम का। तो क्या किया जा रहा है, अतः प्रबल अपघट्य की सहायता से कोलराउस के नियम से दुर्बल अपघट्य की चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एसिटिक अम्ल की चालकता का मापन हमें करना है तो सोडियम एसीटेट NaCl और HCl से ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है। और सोडियम एसीटेट क्या है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या करना है, हमें चालकता का मापन करना है। तो हमने मान लिया है कि कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे NaCl HCl है, ठीक है, इनकी सहायता से और कोलराउस के नियम के उपयोग से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य जो एसिटिक एसिड है इसकी मोलर चालकता को ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब कोलराउस नियम से सोडियम एसीटेट का यदि हम विघटन करें तो सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, अनंत तनुता पर CH3CONA, ये इसके जो ऋणायन होंगे प्लस धनायन, ठीक है, इन दोनों के योग के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। ये किसके लिए हो गया, CH3CONA के लिए, सोडियम एसीटेट के लिए। ठीक इसी प्रकार NaCl के लिए हो गया। HCl के लिए भी ऐसे कर लेंगे और CH3COH के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे। अब समीकरण 1 व 3 समीकरण 1 और 3 देखिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 3 है। इन दोनों को जोड़कर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, यानी लैम्डा CH3CONA प्लस लैम्डा HCl, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 है ये NaCl, इसमें से घटा देंगे यानी ये प्लस ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये समीकरण में क्या है, CH3 प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा NaCl, ठीक है। ये आया लैम्डा CH3 पहला, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, तीसरे को जोड़ा गया और दूसरे को घटा दिया गया। इन तीनों को जोड़ने, इसको और इसको जोड़ने पर यहाँ से देखिए Na प्लस ये घट रहा है, इससे तो कैंसिल, ये घट रहा है तो ये कैंसिल, यानी ये हमें मिला लैम्डा CH3CO माइनस और लैम्डा H प्लस, ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल जा रहा है हमको तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस दोनों ऐड करके CH3 और COH एसिटिक एसिड ये बना लेंगे। तो यानी ये अम्ल क्या है, ये विद्युत
प्रबल विद्युत अपघट्य, इन्हीं की सहायता से हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर एक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, CH3 CON HCl NaCl का अनंत अंतः मान, ठीक है। अनंत अंतः पर चालकता कितनी है, 991 और 425.4 126.4 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो CH3COH की मोलर चालकता क्या होगी, ये फार्मूला हमें पता है, बस फार्मूले में उठा के हमने केवल वैल्यू रख देनी है। वैल्यू जब रखे तो ये कितना हो गया, 516, इन दोनों को जोड़ने पर इसको और इसको, ठीक है, 91 प्लस 425.4, तो ये दोनों जो जोड़ दिए तो 516.4 माइनस 126.4, ये हल किए तो कितना आ गया, इसको घटाने पर 390, यानी ये जो इसकी CH3 CO की अनंत अंतः पर मोलर चालकता कितनी आ गई, 390 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। उसके बाद है अभिगमनांक की गणना, ठीक है। अभिगमनांक क्या होता है, इसकी गणना हम कैसे करेंगे, देखते हैं। अनंत अंतः पर आयन की मोलर चालकता व अनंत तंता पर अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात अभिगमनांक कहलाता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है। अभिगमनांक क्या है, अनंत तंता पर आयन की मोलर चालकता व अनंत तंता पर अपघट्य की मोलर चालकता। अब देखो, अनंत तंत्र पहले आयन की चालकता, ठीक है, यानी धनायन और ऋणायन की चालकता, और यह अपघट्य की मोलर चालकता। जब इन दोनों को भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अभिगमनांक मिल जाता है, ठीक है। ये फार्मूला हमें याद रखना है कि मोलर चालकता बराबर कैथोड पर, यानी धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक है। ये हमें कोलराउस नियम से प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अभिगमनांक देखेंगे, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं अभिगमनांक, एक है धनायन का अभिगमनांक NC, अभिगमनांक को NC यानी धनायन का है तो NC कैथोड के लिए, ठीक है। तो ये आयन का अभिगमनांक और ये किसका है, अपघट्य का अभिगमनांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा C एट इन्फाइनाइट अपॉन लैम्डा इन्फाइनाइट। ऋणायन का अभिगमनांक Na बराबर कितना हो जाएगा, N0 पर, तो लैम्डा ये, ठीक है, एट इन्फाइनाइट और लैम्डा इन्फाइनाइट। उसके बाद मोलर चालकता की गणना हम करेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा C इज इक्वल टू हो जाएगा NC इंटू लैम्डा इन्फाइनाइट, और Na क्या हो जाता है, यहाँ से Na लैम्डा A एट इन्फाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा Na इज इक्वल टू लैम्डा इन्फाइनाइट, ठीक है। लैम्डा A इन्फाइनाइट इज इक्वल टू Na तो लैम्डा इन्फाइनाइट। अब हम इसको पहले नियम अभी जो याद रखने के लिए कहा था, ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू NC लैम्डा इन्फाइनाइट प्लस Na लैम्डा इन्फाइनाइट। उसके बाद आता है वियोजन की मात्रा, ठीक है। अभिगमनांक हमने देख लिया, अभिगमनांक यानी गमन करने का जो भी रेशियो है, ठीक है, उसे अभिगमनांक कहते हैं। अब वियोजन की मात्रा की गणना कैसे करेंगे, वियोजन की मात्रा के लिए क्या करते हैं, सांद्रता C सांद्रता की मोलर चालकता व अनंत तंता की मोलर चालकता। अभी देखो C सांद्रता की मोलर चालकता है, मतलब किसी भी अपघट्य की चालकता C सांद्रता पर कितनी है और अनंत तंता पर कितनी है चालकता, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो वियोजन की मात्रा कहलाती है। C सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तंता पर मोलर चालकता। अनंत तंता पर कहा जाता है तो लैम्डा के ऊपर इन्फाइनाइट लगा जाता है, ये, ठीक है, अनंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। लैम्डा C यहाँ से क्या हो जाएगा, कप्पा, कप्पा इंटू क्या हो जाता है 1000 अपॉन C। आ रही बात समझ में, ये लैम्डा C यानी C सांद्रता पर क्या है, मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। तो लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इन्फाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा इतना अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, यानी लैम्डा C एट इन्फाइनाइट, ठीक है, यानी C सांद्रता और कैथोड पर अनंत तंता की मोलर चालकता और एनोड पर अनंत तंता की मोलर चालकता, ये हमें पता है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा, ये देखो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, लैम्डा C और लैम्डा इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में रख देते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन C मोलर चालकता और ये लैम्डा C इन्फाइनाइट प्लस लैम्डा ये इन्फाइनाइट।
और वियोजन स्थिरांक जो है ये के बराबर CR² से गणना की जाती है लैम्डा स्थिरांक की। आगे देखते हैं, एक प्रश्न है, इस पर आधारित सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये 0.025 मोल प्रति लीटर मेथनोइक अम्ल है। ठीक है, अम्ल की चालकता कितनी है? 46.1 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक की गणना करना। यदि लैम्डा H प्लस इन्फाइनाइट बराबर कितना है? 349.6 और लैम्डा HCO माइनस का कितना है? 54.6 महो सेंटीमीटर मोल इनवर्स। C बराबर में दिया है 0.025 मोल और लैम्डा C बराबर कितना दिया? 46.1 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वियोजन की जो मात्रा है वो कितना है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपन लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। ठीक है, लैम्डा प्लस भी हमें दिया हुआ है, लैम्डा माइनस भी दिया हुआ है। लैम्डा माइनस 54.6, लैम्डा प्लस जो है वो 349.6 है, तो इसको रख देते हैं। ठीक है, ये 46.1/404.2 आ गया। इसको भाग देने पर वियोजन की मात्रा 0.11 मिल गई। हमें पता है, ठीक है, क्या पता है? वियोजन स्थिरांक ये बराबर होता है KCR²। ठीक है, C हमें दिया हुआ है। ठीक है, चालकता कितना है? कंडक्टेंस 0.025 और अभी वियोजन की मात्रा हमने निकाला है 0.11। इससे क्या करते हैं? इसका वर्क कर देते हैं, चूँकि फार्मूले में है तो वर्क करेंगे तो 0.0121 हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्थिरांक मिल जाएगा 0.003025।